Hey guys, welcome to our channel Science for All. This is Kashif, और मैं हूँ अलीना। and today we will take our session forward with chemical reaction and equations, जिसमें कि हम करेंगे एक और chemical reaction को balance, equation को balance करेंगे और करेंगे एक in-text question जो आपकी बुक से है। और शुरू करने से पहले अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ इन्हें आप देखें, ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। Guys, we asked a question in our last video which was from your NCERT book, and it says whether this equation which you see on the screen was balanced, and the correct answer is Alina. Yes, the equation is balanced because the number of atoms of each element on both the sides is same. दायां हाथ और बायां हाथ दोनों सेम है। और क्योंकि अभिक्रिया के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है तो इसीलिए ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। So what are we going to study next? काशिफ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि इक्वेशन लिखते वक्त हमें उनकी फिजिकल स्टेट्स ज़रूर लिखनी चाहिए। हाँ, मुझे याद है, जैसे गैस के आगे जी लिखना होता था वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही। इसी तरह एक और चीज़ है जो हमें रिएक्शन को लिखते वक्त ध्यान रखनी चाहिए, वो हैं रिएक्शन की कंडीशंस। रिएक्शन की कंडीशंस मतलब कि ये कि कौन सी चीज़ कितने टेम्परेचर पे चल रही है या कितने प्रेशर पे, या उसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है या नहीं। तुम बोले जैसे खाना अगर हम बना रहे हैं तो कितने टेम्परेचर पे, जैसे केक को बेक करना है, ज़्यादा किया तो जल जाएगा वगैरह तो वगैरह। जैसे केक को बेक करते वक्त हमें ये देखना पड़ता है कि कितना टेम्परेचर है, तो इसी तरह रिएक्शन को लिखते वक्त भी हमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए और उनको लिखना चाहिए। समझ गया। पर ये कंडीशंस हम लिखते कैसे हैं और कहाँ पे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये कंडीशंस हम जो रिएक्शन के बीच में एरो लगा होता है ना, उसके या तो ऊपर लिखते हैं या फिर नीचे। मतलब ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं एरो में, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऊपर ही लिखो या नीचे लिखो। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे स्क्रीन पर तुम्हें ये इक्वेशन दिख रही है। हाँ, देख सकते हो। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ठीक है, समझ गया। फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन में दो कंडीशंस होती हैं जिनके बिना ये रिएक्शन हो नहीं सकती। अच्छा, मेरे दो अनमोल रतन, कौन है ये? हाँ बिल्कुल, जैसे कि एक तो सनलाइट और दूसरी चीज़ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? सनलाइट तो समझ में आ गया। क्लोरोफिल होता है जो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्ती पे जो वो हरे रंग का पार्ट होता है ना, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। हाँ, अच्छा, तभी पेड़ पौधे सभी हरे रंग के होते हैं ज़्यादातर। हाँ, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये पूरी नहीं हो सकती। यानी कि ये दो कंडीशंस हमारी मैंडेटरी हैं इस रिएक्शन के लिए। जैसे कि खाना बनाते हुए हमें आग जलानी बहुत ज़रूरी है, वरना सब्ज़ी कच्ची रह जाएगी, और दूसरा उसको मिलाते रहना, नहीं तो कहीं से जल जाएगी, कहीं से कच्ची रह जाएगी, है ना? हाँ, और खाना बनाने के लिए मसाले भी चाहिए, वो भी एक कंडीशन है। समझ गया। तो ये जो आपकी कंडीशन है, जैसे कि सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चीज़ें हम रिएक्शन के या तो ऊपर लिखते हैं या तो नीचे। ठीक है, और इसी तरह मुझे लगता है टेम्परेचर और प्रेशर का भी अपना रोल रहता है हर एक रिएक्शन को एक्टिवेट करने में, है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का इंटेक्स क्वेश्चन करते हैं जो स्क्रीन पे है। यस, हम आज करेंगे इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत इजी है और हम सेकंड पार्ट को बैलेंस करना सीखेंगे आज। ओके, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, द क्वेश्चन सेज बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate and forms aluminium chloride and barium sulfate, and we can see the equation down there. ठीक है, आई गेस तो जो हमारा स्टेप नंबर 1 हमेशा रहता है उसी से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हम जो है नंबर ऑफ एटम्स लिख लेंगे दोनों साइड के, और देखेंगे कि क्या चीज़ कम है और क्या ज़्यादा है, और हम स्टार्ट करेंगे कम वाले से बढ़ाने के लिए। करेक्ट? बिल्कुल सही। और लिखने के बाद हमने देखा कि बेरियम के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स अनइक्वल हैं, तो इसीलिए अब हम Al और Cl को सबसे पहले इक्वल करेंगे। Al और Cl को सबसे पहले इक्वल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चारों को अगर हम एक साथ करेंगे तो इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसीलिए हम दो दो करके इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करेंगे। स्मार्ट मूव।
तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि LHS में मेरे Cl2 हैं और RHS में मेरे Cl3 हैं, तो जब हमें इन दोनों को बैलेंस करना होता है, नंबर सेम नहीं होता है, तो हम इनको इनके आपस के एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है कि LHS के Cl को 3 से मल्टीप्लाई किया और RHS के Cl वाले कंपाउंड को किया 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी कि हमें रिएक्टेंट साइड पे यानी कि LHS में BaCl2 को पूरे कंपाउंड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और RHS में AlCl3 को 2 से। और जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में, अब हमारे क्लोरीन और एल्यूमिनियम के एटम्स बैलेंस हो गए हैं, दोनों में सेम हो गए हैं। लेकिन हमारे बाकी के जो एटम्स हैं यानी कि Ba, S और O वो अनइक्वल हैं। तो हमारा अगला स्टेप होगा इनको टैकल करना। हमारे फर्स्ट स्टेप को पूरा करते ही इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी हो गई है। अब हमें बेरियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और इनको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले बेरियम के एटम्स को इक्वल करेंगे और उसके लिए हम प्रोडक्ट साइड पे BaSO4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसा करने के बाद जब हम दोबारा से नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बाकी के एटम्स भी इक्वल हो गए हैं। वाह, मज़ा आ गया। और हमारी इक्वेशन इन दोनों स्टेप्स लेने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है जो कि बैलेंस है। अब दोस्तों, these are the questions which are next in your book. We need you to tackle these, and if you can't find an answer, you need help, then do not hesitate to come back to us. Put it in the comment box and we will do a solution for you in the video. So what are you waiting for? Let's grab our pens and papers and get down to work. These are few of the symbols you will need to tackle your next questions, yeah? FYI. So guys, this brings an end to our session for today, and if you think you like the video, please like it, subscribe our channel. If you did not like the video, that's very good. Leave us your feedback. We want to hear from you what you don't like. And stay safe, stay at home, continue your studies, and see you soon. Hasta la vista.